का जो टॉपिक है आपका वो है विशेष फाइल के बारे में है। जैसे सामान्य रूप से हम फाइलें यूज करते हैं, आप यूज करते आए हैं। आज क्या है, विशेष फाइलें। फाइलें होती हैं कट के अनुसार, ग्रेड के अनुसार, शकल के अनुसार और लंबाई के अनुसार। जो हम वर्क करते आए हैं उसके अकॉर्डिंग है, हमने काम भी किया है। लेकिन इसके अलावा विशेष फाइलें होती हैं, जैसे कोई ग्रुप काटना, छोटा ग्रुप है, कोई बड़ा ग्रुप है, कोई आड़ा ग्रुप है, कोई कीवे वगैरह है, तो उनके लिए हमें विशेष फाइलें की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से विशेष प्रकार की जो फाइलें हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला स्टार्ट है इसमें। आमतौर पर फिटिंग शाफ्ट में रेतियाँ उनके क्रॉस सेक्शन ग्रेड कट के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, कट के अनुसार, ग्रेड के अनुसार आपको पढ़ा चुके हैं, उसके बारे में प्रयोग में लाई जाती है। उसी टाइप से आपकी कुछ विशेष फाइलें होती हैं, इनमें भी ग्रेड, कट और लंबाई सब उसके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन ये स्पेशल है तो इसके लिए स्पेशल काम के लिए ही बनाई जाती हैं। पहला है स्पेशल रेतियों में। स्पेशल रेतियाँ क्या है? मिल्सा रेती, मिल्सा नाम है इसका। तो ये किस काम में आती है? सिंगल कट, आरी दांतों को तेज करने में। इन रेतियों के जो है आकार जो होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है, चौकोर होता है। इस और गोलाई फ्लैट तथा ये ट्रायंगल टाइप की होती है। जैसे आप जानते हैं कि आरी जो होती है, जैसे कि बड़े बड़े पेड़ों की चिराई होती है, तख्ते निकलते हैं, उसमें जो आपका ब्लेड लगता है उसके दांते बनाने में ये काम में आती है। चौरस होती है, चौकोर टाइप की होती है, ट्रायंगल भी होती है। ठीक है। दूसरा नंबर पे है रोटरी फाइल। इसका काम, रोटरी मतलब जैसे घूमने वाली फाइलें। प्लेन सिलेंड्रिकल सैंक होते हैं इनके, ये हाथ द्वारा प्रयोग में नहीं करते हैं इनको, हम विद्युत मोटर द्वारा इनको चलाया जाता है और ड्रिल चक में बांध करके प्रयोग करते हैं। इस ये जो होती हैं आपके हार्ड कार्बन होता है इसमें, और ये सीमेंटेड कार्बाइड के बनते हैं। जैसे कि ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर में क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपने जॉब के अंदर जॉब को हमें काम करना है तो ड्रिल चक में बांध लेते हैं इसका, ऊपर से गुलाई वाले टाइप के इसमें जो है रेतियाँ होती हैं, वो इस तरह से रोटेट होती घूमती है, जॉब को हम उसमें फिनिशिंग कर लेते हैं। ठीक है। रोटरी के बाद आता है आपका क्रॉसिंग फाइल। ये फिश बुक, फिश बैक फाइल कहते हैं। फिश बैक मतलब होता है जैसे मछली होती है पतली सी पीछे को, उस टाइप से इसकी शेप बनी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फिश बैक फाइल भी कहते हैं। इसमें क्या, इसकी विशेषता क्या है? क्रॉस सेक्शन अंडाकार टाइप की होती है। इसका जो मुख्य वर्क होता है वो क्या है? इसका मुख्य वर्क है हाफ राउंड रेती की जगह इसका प्रयोग करते हैं और कवर सतह को फाइलिंग करने में काम में आता है। कुछ कवर सतह होती हैं उनको हम काम जो है घिसने के लिए काम में लाई जाती है, क्योंकि आगे से चोंच बुस्सी बनी होती है, मछली जैसी होती है, आगे वाला हिस्सा पतला होता है, तो जल्दी से हम उसको किसी भाग को, किसी पार्ट्स को आसानी से उसमें एंट्री हो जाती है और हम वर्क कर लेते हैं। उसके बाद आता है नंबर 4 पे क्रॉस मशीन फाइल। इसकी विशेषता क्या है? ये इस प्रकार की फाइलें डबल कट में होती हैं, जैसे आप पढ़ चुके हो डबल कट, सिंगल कट। ठीक है। फाइलिंग मशीन के होल्डर में फिट करते हैं। ऐसा होता है कि फाइलें जो है मशीन के होल्डर में फिट रहती है। जिस तरह से ये हमारा देख रहे हैं, हमारा ये स्पंडल जैसे इस टाइप से मशीन के होल्डर्स होते हैं, उनमें इस तरह फिट होती हैं और ये इस तरह से रनिंग करती हैं। जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं उसमें अगर फाइलिंग करनी होती है, इस तरह से फाइलिंग की जाती है। अगला है क्रॉस कट फाइल। यह फाइल नाइफ एज फाइल की तरह होती है। इस फाइल के फेस पर क्या है, सिंगल कट कटे होते हैं। ये भी आपके जैसे और वर्क होते हैं नाइफ एज वाले, ग्रुप वगैरह काटते हैं, जैसे कि 60 डिग्री वाला कोई ग्रुप्स है, एंगल वाला ग्रुप्स है, उसको हम अगर हम ग्रुपिंग करना है, उसको हमें फेस बनाना है, उसको सही से उसका एंगल बनाना है, तो इस वाली रेती का हम जो है इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस कट वाली का। अगला है लेथ फाइल। लेथ पर प्रयोग की जाती है। ये स्मूथ फाइल होती है। लेथ फाइल जो होती है काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा हमारा ये काउंटर है, तो इसे इतनी टाइप की बड़ी बड़ी होती हैं और ये चौड़ाई में भी होती हैं। इनमें दांते काफ़ी लंबाई ऐसे चौड़ाई में बने होते हैं। ठीक है। और ये अधिक मेटल को काटने में भी वर्क में लाई जाती है, क्योंकि लेथ मशीन पे हम लोग वर्क करते हैं और जैसे कि हमारा रफली वर्क हो जाता है, रफली टर्निंग हो रही है, तो हम उसको स्मूथ बनाने के लिए, थोड़ा जल्दी से मटेरियल काटने के लिए क्या करते हैं, हम इस रेती का मशीन रेती का इसका लेथ मशीन वाली रेती का इस्तेमाल अधिकांशतः करते हैं। उसके बाद आता है नंबर 7 पे ब्लॉक फाइल। क्रॉस सेक्शन में होती है ये। एक फेस क्या होता है इसमें, एक फेस क्या होता है इसका, निचली सतह पर दांते कटे होते हैं। बड़ी सतह की फाइलिंग, लकड़ी की फाइलिंग वगैरह इससे इत्यादि कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ब्लॉक फाइल कैसी होती है? इसका जो क्रॉस सेक्शन ऊपर वाला होता है इसमें ये दांते कटे होते हैं। इसमें एक साइड में दांते नहीं होते हैं, एक साइड में दांते कटे होते हैं। नीचे साइड में उसको हम क्या करते हैं, हैंडल फिट कर लेते हैं और इसको बड़े बड़े जो कोई जैसे कि फ्लैट जाब है, चौकोर जाब है, बड़ा चौकोर वाला, उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, तो उसकी तरह से हम फाइलिंग करने में, वर्क में प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके बाद है टिंकर्स फाइल है।
ये कैसी होती हैं, आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है इसमें, और ऑटोमोबाइल सेक्शन में सीट बॉडी की टिंकरिंग फिनिशिंग करने में काम में आती है। टिंकरिंग में क्या होता है कि आपका मेटल होता है, आपकी जो सीट होती है, ऑटोमोबाइल में सीटें जो क्या गंदी हो जाती हैं, जंग सा लग जाता है, तो उसमें क्या होता है, रोल टाइप की होती है, स्टेप्स चला करके इनको उसकी जो फिनिशिंग हम कर लेते हैं। तो जिसमें पुराना या हमको ओल्ड लग रहा है तो वो चीज़ आपकी एक तरह से नई टाइप की हो जाती है। इसके बाद नंबर 9 पे है रिफिलर फाइल। इनका काम क्या है, इन्हें डाई सिंकरस फाइल भी कहते हैं। डाई सिंकिंग में कैविटी की फाइलिंग चांदी के कार्यों में प्रयोग में ये लाई जाती है। जैसे अभी इसमें आया कैविटी। कैविटी मतलब होता है कोई चीज़ में उभार। कुछ चीज़ें हम मेटल बनाते हैं, मेटल यूज करते हैं, उसमें कैविटी है, उभार बनाया जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या है, फाइल द्वारा उसको हम घिसते हैं, बनाते हैं, रगड़ते हैं, या फाइलिंग उस पर करते हैं बार बार। तो इसका प्रयोग क्या है, चांदी जैसे वर्क सिल्ली वगैरह होती हैं, कोई डिजाइन वाला उसमें काम करना होता है, तो उस रेती से हम उसको आसानी से उसका मेटल हटा लेते हैं। या वो पीतल वाले वर्क हैं, ठीक है, या एल्यूमिनियम वाले वर्क हैं, या ब्रास वाले काम होते हैं, कुछ साफ्टें बनती हैं या कोई बुश बनते हैं, तो उनको आसानी से इससे हम वर्क में ले लेते हैं। बताया था कि ये जो आपकी फाइलें हैं, 10 नंबर पे आती है सेटिंग फाइल। सेटिंग फाइल का मतलब क्या है कि जैसे कि फ्लैट फाइल को हल्का गर्म मोड़कर बनाई जाती है। कीवेज बनाने में, स्लाइड की निचली सतह की फाइलिंग करने में ये यूज में लाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आप रेती देख रहे हैं, ये बिल्कुल शक्ल कैसी दिख रही है आपको, बिल्कुल फ्लैट फाइल जैसी दिखाई दे रही है, बट आपको ये मुड़ी हुई है। ये क्यों मुड़ी गई है, जब हमारा वर्ग इस टाइप का होता है कि कोई तिरछे सुराख होते हैं, तिरछे खांचे होते हैं, तो क्या होता है, इस फाइल को सेटिंग फाइल को क्या करते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। उसी फाइल को, ये आपकी हाई कार्बन स्टील की रेतियाँ होती हैं, इनको हम थोड़ा गर्म करके फिर क्या है, लकड़ी की हथौड़ा इसमें चोट मार करके इसको हम क्या करते हैं, अपनी शेप के अकॉर्डिंग इसको मोड़ लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम रखा गया है फ्लैट फाइल गर्म करके मोड़ कर कीवेज बनाने के लिए, निचली सतह का फाइलिंग करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। या कोई स्लॉट वगैरह होते हैं, ठीक है, कीवे वगैरह होते हैं, उनको हम फाइलिंग करने में इसकी हेल्प लेते हैं। अगला है बैरेट फाइल। ये क्या होती है, क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ट्रायंगल टाइप होता है, और सॉफ्ट कॉर्नर की फिनिशिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, ये बैरेट टाइप की फाइल है, इसमें क्या करते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर क्या होता है, जैसे कि जॉब बनाते हैं हम लोग, और जैसे आपने या तो नली का लिख लीजिए जॉब के ऊपर, तो साइड में क्या है, नली करते करते साइड में थोड़े से शेप जो है उसकी उड़ जाती है, कोने धार जो हाथ में लग जाते हैं। या कोई किसी जॉब में हमने क्या किया, ड्रिलिंग किया, बोरिंग किया, तो साइड उसकी उस पर एज पे जो है धार बन जाती है। या कोई स्लॉटिंग वाला एरिया है, या टी स्लॉट वाला एरिया, तो उसमें धारें साफ हो जाती है, तेज हो जाती हैं। तो उसको किससे हम करते हैं, यूज करते हैं उसमें डायरेक्ट फाइल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आगे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं टेपर में हो रहा है, तो उस स्लॉट में आसानी से एंट्री कर जाती है, और वहाँ पे जो आपके बर लगी है उसको आसानी से रिमूव कर लेते हैं। अगला नाम है इसका बैंड फाइलिंग। बैंड सा मशीन पर फाइलिंग, यह रेतियों के आयताकार आकृतियों के टुकड़े होते हैं। बैंड सा मशीन पर यह इसकी लेआउट बनी होती है। क्या होता है, इसके अनुसार क्या है, ये स्ट्रेट या कंटूर आकार की फाइलिंग और फिनिशिंग करने में काम आती है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ का लोहारों के यहाँ पर क्या होता है, एक जैसे पावर सा होता है, इस टाइप का पावर सा होता है, और रोटर टाइप का होता है। तो उसमें क्या होता है, रेती के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या होता है, उस बेल्ट पे चिपका देते हैं, तो वो इस तरह से रनिंग करती रहती है। कोई हमें जो फिनिशिंग करना है, लकड़ी काम फिनिश करना है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो कैसे वो चलता रहता है, और जो उसके ऊपर हम हाथ से पकड़ लेते हैं, और वो आराम से उसमें क्या होता है, उसकी फेस जो है फिनिश हो जाती है। तो इस तरह से कंटू टाइप के जो आपके पावर सा होते हैं, या हमारे कोई मशीन होती है, तो जैसे कि लकड़ी काटने वाली मशीन होती है जिससे हम बोलते हैं आरा, उसमें भी यह देखो दांते बने होते हैं, उस टाइप का भी रनिंग करता है वो, और उस पर रेती के छोटे छोटे टुकड़े चिपके होते हैं, और हम जो है कि जॉब को फिनिश कर लेते हैं, जो वर्क करना है उसको कर लेते हैं। इसके बाद आता है 13 नंबर पर कैंट फाइल। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो त्रिभुजाकार होता है, ट्रिपल टाइप का होता है, और जो आगे के शीर्ष कोण है इसके 120 डिग्री, और आधार कोण जो है 30 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, 60 डिग्री कम कोण के स्लॉट या ग्रुप की फाइलिंग, और बैरेट टाइप की ये फाइल से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है कि 60 डिग्री से कम वाले कोण वाले जो कोण होते हैं, उन कोणों को हम जो है कैंट फाइल के द्वारा इसके है इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है 14 नंबर पे पिलर फाइल। हैंड की तरह आकृति, यानी हाथ जैसा हाथ होता है उस टाइप की इसकी जो है शेप होती है, और लंबाइयाँ ये इनकी 150 से लेकर 250 mm तक की होती है। हैंड और स्क्वायर फाइल
प्रयोग जैसे नहीं जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम पिलर फाइल का करते हैं। ठीक है, तो इसका जो महत्व है वो यही है कि हैंड फाइल और स्क्वायर फाइल जहाँ यूज करते हैं, जैसे आप देखा होगा स्क्वायर फाइल काफ़ी चौड़ी होती है और उसमें चारों कोने उसके स्क्वायर यानी एक समान होते हैं, तो उस टाइप की ये रेती होती है। और हम जैसे कि चौकोर रेती इस्तेमाल करते हैं उस टाइप में इससे थोड़ा सा रिलेशन इससे होता है, ये मोटाइयों में होती है। उसके बाद है प्रेनिंग ऑफ फाइल। इसकी क्या विशेषता है, इसकी जो आकृति होती है वो समचतुर्भुज टाइप की होती है और फीदर एज फाइल जैसी है। इसमें जो है 60 डिग्री से कम कोण पर बने अंदरूनी ग्रुप को इसमें बनाया जाता है। ये समचतुर्भुज यानी कि जैसे ये हमारा है, इसको भी इस तरह से काट दे तो ये आपका समचतुर्भुज बन जाए, यानी कि ऐसे क्रॉस में बनते हैं, कुछ एंगल्स होते हैं घुमा देते हैं तो क्रॉस बन जाते हैं, चौकोर होते हैं उनको तिरछा कर देंगे तो वो समचतुर्भुज जैसे दिखते हैं, उसी टाइप के टुकड़े होते हैं वो, उसी टाइप की जो हमारी पिनिंग सा फाइल होती है। और अंदरूनी ग्रुप को जो है ये आपके फिशिंग करने उनका जो है उनकी बर्फ को हटाने के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल फाइल, बिना हैंडल की होती है, विशेष होल्डर से पकड़ते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्शन और कवर शीट की फाइलिंग इसमें की जाती है। फ्लेक्सिबल होल्ड का है कि विशेष होल्डर होते हैं, जैसे टूल होल्डर होते हैं उसी प्रकार से इस रेती को पकड़ने वाले भी होल्डर होते हैं और ये बिना हैंडल की यूज की जाती हैं। ठीक है, और कवर शीट की फाइलिंग करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है 17 नंबर पे निडल फाइल। मतलब निडल जैसे इसके नाम से भी देता है, निडल मतलब होता है बारीक सुई जैसी पत्ती पत्ती रेतियाँ होती हैं ये, इनका काम क्या है, ये बहुत बारीक और ग्रेड की फाइल होती हैं। ग्रेड मतलब जैसे सामान्य रूप से जो रेतियाँ आपने पढ़ी हैं उस जैसी ही होती हैं, जैसे फ्लैट फाइल है, ठीक है, आपकी ट्रिंगल फाइल है, स्क्वायर फाइल है, नाइफ एज फाइल है, उस प्रकार के सारे प्रकार इस रेती के अंदर होते हैं। उनमें ग्रेड भी होता है, कट भी होता है, लंबाइयाँ भी होती हैं। ठीक है, ये सब उसके अंदर होता है निडल फाइल के अंदर। और इनका वर्क क्या है, ये सेट में मिलती है, खास विशेषता इनकी ये है कि एक सेट में होती है सारी ये, इसमें 10 से 12 तक ये होती है, एक सेट में 6, 8, 10 और 12 तक ये होती है, एक दर्जन तक होती है। ठीक है, आकृति इनकी अलग अलग होती है, जैसे आपको आकृति मैंने बताई शकल के अनुसार, ट्रिंगल फाइल, फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ये सब टाइप की होती है, शकल अलग होती है। इनकी लंबाई जो है वो आपकी 100 से 150 mm के लगभग होती है। और इनका काम क्या होता है, बारीक बारीक जो आपके होल हैं, स्लॉट्स हैं, या हमें कोई चाबी घाट काटना है या कोई ताले की चाबी वगैरह होती है उसमें भी इनका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। इसके बाद आता है बाइंडिंग फाइल। बाइंडिंग फाइल क्या होता है, रेतियाँ ये है मोटी समानांतर पेपर चौड़ाई और पतली फ्लैट फाइलिंग या कीवेज की फाइलिंग करने में, जैसे ताला चाबी बनाने में। और उसके बाद में इनकी जो लंबाइयाँ होती हैं वो 100 mm से लेकर के 300 mm साइज में ये पाई जाती हैं। अगला है डेड नाइट फाइल। डेड नाइट फाइल क्या होती है, इसमें क्या है, कवर्ड कट, मिलर कट, स्ट्रेट कट। प्रयोग क्या है इनका, एल्युमिनियम, एलाय, तांबा या पीतल की अधिक मात्रा में धातु काटने में और प्लास्टिक को घिसने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, हाफ राउंड फाइल के क्रॉस सेक्शन में बनी होती है। जिस प्रकार से आपकी डेड नाइट फाइल में क्या विशेषता है, जिस प्रकार से हमारी जो हाफ राउंड फाइल होती है और आपकी राउंड फाइल होती है या फ्लैट फाइल होती है, जिस प्रकार से उसमें ऊपर साइड में क्रॉस सेक्शन में दांते कटे होते हैं उस टाइप में इसमें भी कटे होते हैं और ये अधिक मेटल काटने में प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि हम जो है विशेष रेतियों के माध्यम से विशेष कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि सारे कार्य हम सामान्य रेतियों से नहीं कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन वाले को आप जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।